सब्सक्राइब करें इलेक्ट्रिकल उर्दू ट्यूटोरियल्स चैनल को और बेल का आइकन दबाइए ताकि आपको मिल सके हमारे अपडेट सबसे पहले। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम सिकंदर हैदर है और आप देख रहे हैं इलेक्ट्रिकल उर्दू ट्यूटोरियल्स चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको एक पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट पैनल बोर्ड दिखाने वाला हूँ। इसके बारे में थोड़ा शॉर्ट्स रिव्यू दूंगा और उसके बाद इंशाल्लाह हम इसकी कंप्लीट वायरिंग के बारे में, इसकी सेटिंग्स के बारे में, इसकी कैलकुलेशन के बारे में बात करेंगे। आपको इस वीडियो में एक नज़र आ रहा है, एक पावर फैक्टर कंट्रोलर रीली है और इसमें सारी चीज़ें आपको नज़र आ रही कि भाई यहाँ पर कैमरे में थोड़ा इसकी जो डिस्प्ले है वो नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर सेटिंग के लिए एक ऑप्शन है। इस तरह इंक्रीज और डिक्रीज के लिए आपके पास बटन्स मौजूद है जिससे आप सेटिंग्स भी कर सकते हैं। आपके पास यहाँ पर ऑटो रनिंग, डिले टाइम, SKCT, इसके बारे में आपको मैं आने वाली वीडियो में बताऊंगा। इस तरह आउटपुट लूप और बहुत सारी चीज़ें मौजूद है। ये जो रीली है हमारे साथ 12 कॉन्डक्टर्स को यानी 12 कैपेसिटर्स को कंट्रोल कर सकती है। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो रनिंग इंडक्शंस के बारे में आपको दिखाएगी। यहाँ पर थोड़ा इस कैमरे में LEDs नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूँगी कि आपको नज़र आ जाए। यहाँ पर ये रनिंग LEDs, रनिंग इंडक्शन जो है वो तकरीबन 4 अभी तक चालू है। तो ये जो रीली है, जितने भी आपके कैपेसिटर की ज़रूरत होगी आपकी पावर इम्प्रूवमेंट के लिए, जितने भी कैपेसिटर बैंक्स को ऑन करने की ज़रूरत होगी ये ऑन करेगा। तो इसके लिए अंदर कॉन्डक्टर इस्तेमाल होते हैं, MCCB सर्किट्स ब्रेकर्स होते हैं जिससे हम ऑन ऑफ कर सकते हैं सप्लाई कॉन्डक्टर्स को। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर 6 कॉन्डक्टर मौजूद है। इस तरह हमारे साथ 6 kVAR कैपेसिटर्स मौजूद है यानी कैपेसिटर्स बैंक मौजूद है। और जितने कैपेसिटर की ज़रूरत होगी उतना ही ये रीली हमारे साथ ऑन ऑफ करेगी कॉन्डक्टर की मदद से। तो ये उसकी ऊपर की वायरिंग है, नीचे जो है कॉन्डक्टर्स लगे हुए हैं और इस तरह यहाँ पर नीचे कैपेसिटर्स है। अगर देखा जाए तो ये सारी वायरिंग जो है वो बहुत सिंपल है, आसान है, लेकिन आपको इस वीडियो में मैं नहीं समझाऊंगा। इस तरह यहाँ पर ये वोल्टमीटर है, ये स्विचेस लगे हुए, तो ये स्विचेस जो ऑन ऑफ के लिए इस्तेमाल हुए तो ये सिर्फ कैपेसिटर को चेक करने के लिए। यहाँ पर आप ये डायग्राम देख सकते हैं, इस डायग्राम को आप यहाँ से भी सीख सकते हैं। आने वाली वीडियोज में मैं इसे डिटेल्स के साथ डिस्कस करूँगा। इस तरह यहाँ पर ऊपर न्यूट्रल है, इस तरह यहाँ पर हमारे साथ 6 स्टेप्स दी गई है और न्यूट्रल है, L1 L2 है। और इस तरह ये दो जो आई नज़र आ रहा है ये करंट ट्रांसफार्मर्स के वायर्स है, यानी बाहर जो करंट ट्रांसफार्मर लगा हुआ है वो वायर्स जो आते हैं वो यहाँ पर कनेक्ट होंगे। आपको थोड़ा मैं करंट ट्रांसफार्मर दिखा देता हूँ। ये करंट ट्रांसफार्मर आप देख सकते हैं यहाँ पर लगा हुआ है। थोड़ा मैं कैमरा फोकस कर लेता हूँ या नज़दीक से दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक करंट ट्रांसफार्मर लगा हुआ है। करंट ट्रांसफार्मर की जो वायर्स है वो गए हैं इस कंट्रोलर रीली तक। तो ये करंट ट्रांसफार्मर के ज़रिए सेंस करता है और हमारे पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट करता है। इसी के साथ ही आज की वीडियो ट्यूटोरियल खत्म होती है। मजीद ट्यूटोरियल के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। हमें अपने दुआ में याद रखिए, जो हमारी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।